नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश टंडन, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कैटरैक्ट और आई प्लास्टिक सर्जन हूँ जमुना सेवा सदन के आई डिपार्टमेंट नियो विजन एडवांस्ड आई केयर सेंटर से। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में, जैसा कि हमारी टैगलाइन है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आई एम श्योर कि ये सबको ही पता होगा और बहुत लंबे समय से हम ये सुनते आ रहे हैं। तो आँखों से संबंधित क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें प्रिवेंशन अगर हम रखें और उसमें थोड़ी अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आई एम श्योर कि कैटरैक्ट और ग्लोकोमा, या हिंदी में बोलें तो मोतियाबिंद और समलवाई या काला मोतिया, ये दो ऐसे कॉमन कारण हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लीडिंग कॉजेज़ हैं, प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं ब्लाइंडनेस के। पहले मोतियाबिंद की बात करते हैं तो ये एक कॉमनली एल्डरली इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, 60 साल से 50 साल से ऊपर के लोगों में। और इसके विषय में लोग यूजुअली ये मानना है लोगों का कि जब मोतियाबिंद पक जाता है तभी उसका इलाज कराना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर मोतियाबिंद पकता है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे चीज़ें आँखों में हो सकती हैं जिसको हम टेक्निकली लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा बोलते हैं या समल वायु बोलते हैं, जो पकने की वजह से लेंस में हो सकता है, जिसकी वजह से परमानेंटली आप अपनी नज़र खो सकते हैं। तो इसीलिए आप हर 6-6 महीने पे या साल भर में कम से कम एक बार अपनी आँखों की नज़दीकी अपने डॉक्टर के पास अपनी जाँच कराते रहें। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसा लगेगा आंखों में, ये देखिए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कैटरैक्ट के साथ हमें ऐसा दिखता है। ये जो धुंधलापना आप देख रहे हैं, कलर का अप्रिसिएशन नहीं हो पा रहा है, ये सब कैटरैक्ट के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर उसका ऑपरेशन आप कराते हैं, उसमें आंखों में आर्टिफिशियल लेंस जो हम इम्प्लांट करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, उसके बाद ये फ़र्क आता है जो कि आप इन दो पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसे इससे और इससे बेटर हो रही है। तो ऑपरेशन आजकल बहुत सेफ़ हो गया है, बहुत सेफ़ टेक्निक्स हो गई हैं, एडवांस्ड टेक्निक्स हो गए हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डे केयर प्रोसीजर है, आप करा के आप घर भी जा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कारण जो कि ग्लोकोमा होता है या समल वायु बोलते हैं या काला मोतिया बोलते हैं। तो समल वायु जो एक ऐसी दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल। ठीक है, तो यूजुअली जो 40 से ऊपर की उम्र वाले होते हैं या फिर जिनके परिवार में ये बीमारी होती है, तो उनको डेफिनेटली 6-6 महीने पे अपनी जांच, आँखों की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो अगर बढ़ता है तो वो आपकी नज़र परमानेंटली आप खो सकते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, ये आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल आई जो होती है वो इस तरह की होती है, और समल वायु क्या होता है, समल वायु में बेसिकली ये होता है कि आपकी आँखों का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जब आँखों का प्रेशर आपका बढ़ जाता है तो वो आप प्रभाव डालता है आपकी आँखों की नस पे, जो कि हम सिग्नल जो है हमारे आँख से ब्रेन तक ले जाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो वो नस पे जब दबाव पड़ता है लंबे समय तक तो वो नस सूख जाती है और उसकी वजह से आप परमानेंटली अपनी रोशनी खो सकते हैं। अब दूसरे कुछ कारण जो कॉमन कारण होते हैं, जैसे पानी आना। पानी आना आँखों का एक बहुत कॉमन कारण है। बहुत लोग आते हैं क्लिनिक में कि आँखों से पानी आ रहा है। तो एक कॉमन कारण स्पेशली एल्डरली इंडिविजुअल्स में ये होता है कि वो आंसू की नली जो है ब्लॉक हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे नासूर हो जाता है। नासूर होने की वजह से यहाँ पे सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम डैक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। वो इन्फेक्शन आँखों में भी फैल सकता है और आपकी नज़र पे प्रभाव डाल सकता है। दूसरी चीज़, आपकी पलकें, आँख की पलकें होती हैं, वो भी कई बार होता है कि वो ओल्ड एज में कॉमन होता है, बच्चों में भी होता है, हो सकता है वो अंदर की तरफ घूम जाती हैं, और अंदर की तरफ घूमने की वजह से, जिसको हम परवल बोलते हैं, उसको वो पुतली पे रगड़ खाती है, और पुतली पे रगड़ खाने से इरिटेशन होता है या प्रिकिंग सेंसेशन होता है या आँखों से पानी आता है। अगर ये चीज़ लंबे समय तक पुतली पे रगड़ खाती है तो पुतली पे एक घाव बना सकती है, जो अल्टीमेटली आँखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। बच्चों के विषय में एक चीज़ मैं अवश्य बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान
2-3 साल में ऑनलाइन क्लासेस का बहुत प्रचलन था, तो मोबाइल का यूसेज, कंप्यूटर का यूसेज, इन सब की वजह से आँखों में पावर डेवलप होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। तो सारे पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए, बाहर की प्रक्रिया करने के लिए, ये सब के लिए आप उनको प्रमोट करिए और मोबाइल के यूसेज को कम से कम किया जाए ताकि वो पावर में प्रॉब्लम ना हो। बहुत छोटे बच्चों की बात करूं तो स्पेशली प्री मैच्योर बच्चों के लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये हमारे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर को बहुत इस पे एम्फेसिस डालती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। ये प्री मैच्योर बच्चे जो कि टर्म से पहले जिनकी डिलीवरी होती है, उनकी आँखें एक बार अवश्य एक आँख के डॉक्टर से चेक करवाइए, क्योंकि उनमें ये कंडीशन जो जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, ये एक रेटिना की, आँख के पर्दे की प्रॉब्लम होती है, जिसको अगर समय पर ट्रीट ना किया जाए तो बच्चा हमेशा के लिए अपनी आँखों की रोशनी खो सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाइए कि उसका समय पर इलाज हो सके, ताकि आगे ये दिक्कतें जो हो सकती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस उसके हो सकते हैं, वो ना हो। तो अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आँखें जो हैं वो एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है जो ऊपर वाले ने हम सबको प्रदान किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी दिक्कतें हैं, अगर वो सारी कोई भी दिक्कतें हैं आपको, तो उसके विषय में आप अपने आँख के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और आँखों की उचित देखभाल और सावधानी बरतना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।